चौथा अध्याय। कुछ चीजें भाग्य से मिलती हैं। आयु कर्मम वित्तजा विद्या निधन मेव च वंचितानि ही सृज्यन्ते गर्वस्थव्य देहिना। आचार्य चाणक्य यहाँ भाग्य को लक्ष्य करके मानव जीवन के प्रारंभ के उसके लेखन को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि आयु, कर्म, वित्त, विद्या, निधन ये पांचों चीजें प्राणी के भाग्य से तभी लिख दी जाती हैं जब वह गर्भ में ही होता है। अभिप्राय यह है कि प्राणी जब माँ के गर्भ में ही होता है तभी पांच चीजें उसके भाग्य में लिख दी जाती हैं। आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मृत्यु। इनमें बाद में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। उसकी जितनी उम्र होती है उससे एक पल भी उसे पहले कोई नहीं मार सकता। वह जो भी कर्म करता है, उसे जो भी धन संपदा, विद्या मिलती है, वह सब पहले से ही तय होता है। जब उसकी मृत्यु का समय आ जाता है तो एक क्षण के लिए भी फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। संतों की सेवा से फल मिलता है। साधुभ्यस्ते निर्वंतन्ते पुत्र मित्राणि बांधवा ये चाते सह कंतस्तन्न मार सुकृता कुलम। आचार्य चाणक्य यहाँ संतों की सेवा को महत्व देते हुए कहते हैं, इस संसार के अधिकतर पुत्र, मित्र, भाई, साधु महात्माओं, विद्वानों आदि की संगति से दूर रहते हैं। जो लोग सत्संगति करते हैं वे अपने कुल को पवित्र कर देते हैं। आशय यह है कि लगभग सभी लोग सत्संग से दूर रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति सच्चे ज्ञानी महात्माओं के साथ करते हैं वे अपने कुल को पवित्र करके उसका धारण करते हैं। वे इस सदाचरण से अपने पूरे परिवार को उज्जवल बना देते हैं। उनके इस कार्य में परिवार को गर्व होना चाहिए, उसे अपना आदर्श मानना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मनुष्य जानता है कि शरीर नश्वर है, परंतु वह यह यथार्थ जानते हुए भी सांसारिक कर्मों में लिप्त रहता है, जबकि उसे निर्लिप्त रहकर कार्य करना चाहिए। दर्शन ध्यान संस्मेर्शित्य कुर्मी च पक्षिणी शिशुपाल्यते नित्यम तथा सज्जन संगति। आचार्य चाणक्य यहाँ सत्संगी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जैसे मछली, मादा कछुआ और चिड़िया अपने बच्चों का पालन क्रमशः देखकर, ध्यान देकर तथा स्पर्श से करती है, उसी प्रकार सत्संगति भी हर स्थिति में मनुष्य का पालन करती है। आशय यह है कि मछली अपने बच्चों का पालन उन्हें बार बार देखकर करती है। मादा कछुआ ध्यान लगाकर बच्चों को देखती है और मादा पक्षी बच्चों को पंखों से ढककर उनका पालन करते हैं। सज्जनों का साथ भी मनुष्य की इसी तरह देखरेख करता है।